जय श्री राधे कृष्ण। जो भी इस दिव्य वाणी को सुन रहा है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा उस पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन के हर दुख, हर बेचैनी और हर मौन प्रार्थना को प्रभु सुने। यदि आज आपका मन भारी है, यदि आपकी आंखों में अनकहे आंसू हैं, तो कुछ पल के लिए स्वयं को शांत कर लीजिए, क्योंकि आज आप जो सुनने जा रहे हैं शायद वही आपके मन के प्रश्नों का उत्तर बन जाए। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य की आंखों से बहने वाला हर आंसू कमजोरी का प्रतीक नहीं होता। कुछ आंसू ऐसे भी होते हैं जो हृदय के भीतर छिपे उस दर्द की कहानी कहते हैं जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर पाते। संसार केवल तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखता है, लेकिन तुम्हारे भीतर चल रही उस लड़ाई को नहीं देख पाता जिसे तुम हर दिन चुपचाप लड़ते हो। हे अर्जुन, जब तुम्हारा मन बिना कारण उदास हो जाए, जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा है, तब यह मत समझना कि तुम कमज़ोर हो गए हो, क्योंकि सबसे मजबूत वृक्ष भी तूफान आने पर झुक जाते हैं। झुकना हारना नहीं होता, झुकना स्वयं को बचाना होता है। तुमने देखा होगा कि बादल जब अपने भीतर बहुत कुछ भर लेते हैं तब वे बरस जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मन भी जब बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारी बातें और बहुत सारी उम्मीदें अपने भीतर दबा लेता है, तब आँखों के रास्ते बहने लगता है। इसलिए अपने आंसुओं से घृणा मत करना, क्योंकि कई बार आंसू भी आत्मा की भाषा होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं कि उसे दुख मिला, बल्कि यह है कि उसे लगता है कि उसका दुख कोई समझ नहीं सकता। वह भीड़ में रहता है लेकिन भीतर से अकेला महसूस करता है। वह लोगों के बीच हंसता है लेकिन रात को चुपचाप अपने दर्द से बात करता है। हे अर्जुन, याद रखो, संसार तुम्हारे शब्द सुनता है, लेकिन परमात्मा तुम्हारा मौन भी सुन लेता है। तुम लोगों से अपनी हर बात छिपा सकते हो, लेकिन अपने ईश्वर से नहीं। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन, हर पीड़ा और हर टूटी हुई आशा से वह पहले से परिचित है। कई बार तुम सोचते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे हिस्से में इतना दर्द क्यों आया? लेकिन हे अर्जुन, जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को आकार देने से पहले उसे थपथपाता है, ठीक उसी प्रकार जीवन भी तुम्हें मजबूत बनाने से पहले तुम्हें परखता है। जो सोना आग में नहीं तपता वह आभूषण नहीं बनता। जो बीज मिट्टी के अंधकार को सहन नहीं करता वह वृक्ष नहीं बनता। और जो इंसान संघर्षों से नहीं गुजरता वह अपनी वास्तविक शक्ति को कभी नहीं जान पाता। इसलिए अपने आंसुओं से डरना मत, क्योंकि हर आंसू अपने साथ एक शिक्षा लेकर आता है। कुछ आंसू तुम्हें लोगों की पहचान करवाते हैं, कुछ तुम्हें स्वयं की शक्ति दिखाते हैं और कुछ तुम्हें ईश्वर के और करीब ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन में सबसे अधिक पीड़ा तब अनुभव करता है जब वह किसी से बहुत अधिक अपेक्षा कर लेता है, क्योंकि जहाँ अपेक्षा जन्म लेती है वहीं दुख का बीज भी बोया जाता है। तुम सोचते हो कि हर व्यक्ति तुम्हें उसी तरह समझेगा जैसे तुम उसे समझते हो। हर व्यक्ति तुम्हारे प्रेम को उसी तरह महसूस करेगा जैसे तुम करते हो, लेकिन यह संसार तुम्हारे हृदय जैसा नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी समझ, अपने स्वार्थ और अपने अनुभवों के अनुसार चलता है। हे अर्जुन, जब कोई तुम्हारी भावनाओं को समझ ना पाए तब स्वयं को दोष मत देना, क्योंकि हर व्यक्ति को गहराई समझने की क्षमता नहीं होती। कुछ लोग समुद्र के किनारे खड़े होकर उसकी लहरें देखते हैं, लेकिन उसकी गहराई को नहीं समझ पाते।
तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तुम्हें बदल देंगे, कुछ तुम्हें मुस्कान देंगे और कुछ ऐसे घाव देंगे जिन्हें समय भी पूरी तरह मिटा नहीं पाएगा। लेकिन याद रखो, हर मिलने वाला व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक शिक्षा लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के जाने से जीवन समाप्त नहीं होता, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे रोकने का प्रयास केवल तुम्हें पीड़ा देगा। हे अर्जुन, जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तब निराश मत होना, क्योंकि कई बार तुम्हारी इच्छा और ईश्वर की योजना अलग होती है। तुम केवल आज देखते हो, लेकिन परमात्मा तुम्हारा आने वाला कल भी देखता है। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो मनुष्य उसी बंद दरवाजे को देखता रहता है और रोता रहता है, लेकिन वह उन रास्तों को नहीं देखता जो उसके लिए खोले जा चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर खोई हुई चीज़ तुम्हारा नुकसान नहीं होती। कुछ चीज़ें इसलिए चली जाती हैं क्योंकि उनका जाना तुम्हारे लिए आवश्यक होता है। हे अर्जुन, रात का अंधेरा कभी सूरज को आने से नहीं रोक सकता। उसी प्रकार कठिन समय तुम्हारे जीवन की रोशनी को हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकता। अगर आज परिस्थितियां कठिन हैं तो धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलने में समय लगता है। जिस प्रकार नदी पत्थरों से टकराकर भी अपना रास्ता बना लेती है, उसी प्रकार तुम्हें भी रुकना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने जीवन को केवल दुखों की कहानी मत बनने दो, क्योंकि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं है, यह आशा का भी नाम है। तुम्हारी आँखों ने जितने आंसू देखे हैं, उनसे अधिक खुशियाँ भी तुम्हारे भाग्य में लिखी हो सकती हैं। लेकिन मनुष्य का मन दुख को जल्दी पकड़ लेता है और आशा को जल्दी छोड़ देता है। हे अर्जुन, जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, तब अपने भीतर देखना, वहाँ तुम्हें विश्वास मिलेगा, और जिस व्यक्ति के पास विश्वास बचा हो उसके पास सब कुछ फिर से पाने की शक्ति होती है। याद रखो, तुम्हारे हर आंसू की गिनती ईश्वर के पास है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, भले उत्तर देर से मिले, लेकिन वह व्यर्थ नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी हर पीड़ा का उत्तर, तुम्हारे हर प्रश्न का समाधान और तुम्हारे हर आंसू का जवाब गीता के ज्ञान में छिपा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने घावों को छिपाता रहता है। वह दुनिया के सामने मुस्कुराता है, सबको यह दिखाने का प्रयास करता है कि वह मजबूत है, कि उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन टूटता रहता है। वह रात के अंधेरे में उन बातों को याद करके रोता है जिन्हें दिन के उजाले में भुलाने की कोशिश करता है। हे अर्जुन, याद रखो, हर वह व्यक्ति जो मुस्कुरा रहा है, आवश्यक नहीं कि वह प्रसन्न भी हो। कुछ मुस्कानें दर्द छिपाने के लिए होती हैं, कुछ खामोशियाँ शब्दों से अधिक चीखती हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं टूट कर भी दूसरों को संभालते रहते हैं। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारी पीड़ा सबसे बड़ी है, लेकिन जब तुम संसार को ध्यान से देखोगे तब समझोगे कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक अनकहा युद्ध लड़ रहा है। कोई अपने रिश्तों से टूट रहा है, कोई अपनी उम्मीदों से, और कोई अपने सपनों से, और कोई अपने ही विचारों से हार रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए किसी का मजाक मत बनाओ, किसी की मजबूरी पर मत हंसो, क्योंकि जो दर्द आज किसी और के जीवन में है, कल वह तुम्हारे द्वार पर भी आ सकता है। हे अर्जुन, तुमने कभी नदी को देखा है? वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती कि रास्ते में कौन सा पत्थर मिला, किसने उसे रोका और किसने उसे चोट पहुंचाई।
वह केवल आगे बढ़ती रहती है। अगर नदी भी हर चोट को याद रखने लगे तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। उसी प्रकार जीवन में तुम्हें भी कुछ बातों को छोड़ना सीखना होगा। अगर हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, हर रिश्ते को बचाना आवश्यक नहीं होता, हर व्यक्ति को समझाना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें समझने के लिए नहीं, केवल तुम्हें परखने के लिए आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बहुत अधिक दुखी हो तब लोगों की भीड़ में मत जाना, स्वयं के भीतर जाना, क्योंकि बाहर तुम्हें शोर मिलेगा लेकिन भीतर तुम्हें उत्तर मिलेंगे। तुम्हारे हर आंसू का उत्तर गीता में इसलिए है क्योंकि गीता तुम्हें केवल रोना बंद करना नहीं सिखाती, गीता तुम्हें यह सिखाती है कि टूटकर भी स्वयं को कैसे संभाला जाता है। अगर भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य वाणी ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो तो इन शब्दों को केवल सुनिए मत, अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि गीता केवल पढ़ने की नहीं, जीने की पुस्तक है। अगर इस दिव्य वाणी ने आपके मन को शांति दी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए। जय श्री राधे कृष्ण।